हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे इसरो की। और जो इसरो जो आपका सरकारी कंपनी है, उसमें जो निजी कंपनियों को जो समान अवसर दिए जाएंगे, इसका क्या मतलब होता है और आईटी छात्रों पे ये क्या फ़र्क पड़ेगा या फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आने वाले दिनों में वैकेंसीज पे क्या असर होगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो वित्त मंत्री जी हैं वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये शनिवार का दिन था जिन्होंने डिसीज़न लिए थे बहुत सारे कंपनीज़ के लिए। जैसे आपका कोल इंडिया हो गया, इसरो हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, इलेक्ट्रिसिटीज़ कंपनी हो गया। तो मैंने इस पर ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, ये और तीसरा वीडियो है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आपको पता है कि इसरो में आईटीआई छात्रों के लिए आपका टेक्नीशियन बी का वैकेंसी आता है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है आईटीआई छात्रों के लिए। और आने दिनों वाले में क्या असर होगा इस पर, तो पूरे हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्सक्राइब कलर लिख करके आ रहा होगा रेड कलर से, और इसको प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी घंटी को ऑल कर दीजिएगा, ताकि आपका नोटिफिकेशन पहुँच जाए जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो। और हम लोग 20,000 सब्सक्राइबर के नज़दीक हैं, तो आप लोग प्लीज़ 20,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दीजिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो देखिए, उस दिन जो आपका घोषणा किया गया था वो 8 क्षेत्रों के लिए किया गया था, जिसमें एक क्षेत्र आपका इसरो भी था। तो आपको पता है कि ये जो न्यूज़ है, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में सैटेलाइट और लॉन्चिंग के लिए निजी कंपनियों को समान अवसर दिए जाएंगे। भारतीय एयर स्पेस सेवाओं में बंदिशें कम की जाएगी। निजी सेक्टर को इसरो की सुविधाओं का उपयोग करने की इजाज़त दी जाएगी। भविष्य की परियोजनाओं में ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष आदि निजी क्षेत्र के लिए खोली जाएगी। तो यहाँ तक आपको मैं पढ़ के बता दिया हूँ। इसका क्या मतलब है, देखिए, अभी आपका जो इंडिया में जो जितना भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का जो काम होता है अंतरिक्ष क्षेत्र का, वो अभी पूरा काम आपका इसरो कर रही है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनी है जो आपका इस स्पेस के लिए कुछ काम करती है छोटा मोटा, तो उनको भी जो आपका इसरो है, मान लेते हैं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है, तो उसके पास उतना संसाधन नहीं होगा जितना कि कोई भी सरकारी कंपनी के पास है। मान लेते हैं कि कोई भी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसको सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो उसके लिए लॉन्चिंग पैड की आवश्यकता होगी। आपको पता है कि इंडिया में आपका सतीश धवन, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, वहाँ से बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे लैंड रिक्वायर्ड होगी। जो न्यू प्राइवेट कंपनी है वो तो डायरेक्ट बना नहीं सकता है कि इतना बड़ा लॉन्च पैड। तो ऑलरेडी जो सरकारी कंपनी है आपका इसरो, तो उस सुविधाओं को जो प्राइवेट कंपनी है उस सुविधा का यूज करके वो सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। तो ये इन्होंने बोला है कि जो निजी क्षेत्र की कंपनी है उनको गतिविधियाँ दिया जाएगा सरकारी कंपनी में अंतरिक्ष क्षेत्र में। तो जैसे कि सैटेलाइट लॉन्च करना हो गया या कोई भी अन्य काम हो गया जो इसरो से मदद ली जा सकती है, तो ये प्राइवेट कंपनी को सुविधा दिया जाएगा। आपका ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष यात्रा या निजी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो ये सब जो आपका इंडिया में बहुत कम काम कर रही है अभी निजी क्षेत्र के इसरो के लिए, जो आपका स्पेस के लिए बहुत कम है। लेकिन आपका अदर देश में, यूएसए में बहुत सारे कंपनीज़ है जो सैटेलाइट के लिए लॉन्च काम कर रही है। तो देखिए, इससे बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ये आईटी वालों के लिए। और ये अलग न्यूज़ है, क्योंकि जो निजी क्षेत्र के लिए काम करेंगे सैटेलाइट के लिए, उनको आवश्यकता होगी कर्मचारियों की, और टेक्निकल फील्ड की तो ज़रूर आवश्यकता होगी। तो इसमें आईटी वालों की ज़रूर आवश्यकता होगी। तो ये अच्छा न्यूज़ है। और आने वाले दिनों में ऑलरेडी आपका वैकेंसी तो निकलता ही है, कम ही निकलता है, लेकिन फिर भी आपका इसरो में निकलता ही है। लेकिन जो निजी क्षेत्र की कंपनी है उसमें भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो मैंने यहाँ तक शॉर्ट फॉर्म में मैंने समझा दिया हूँ। और ये बहुत दिनों से ये कोशिश हो रहा था, और ये जो निजी क्षेत्र की कंपनी है उसको सरकारी कंपनी इसरो में काम करने को मौका मिलेगा, तो वो प्राइवेट कंपनी है वो भी वैकेंसी निकाल सकती है। तो ये आईटी वालों के लिए अच्छा न्यूज़ है, आप लोग को तैयारी करना चाहिए और इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। हमेशा कोई भी न्यूज़ को नेगेटिव वे में नहीं देखना चाहिए। तो ये था मेरा न्यूज़ आप लोग के लिए, मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग 20,000 के नज़दीक है, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।